मनाली की वह रहस्यमयी मुस्कान। राकेश अपनी कॉर्पोरेटिव लाइफ की भागदौड़ से दूर सुकून की तलाश में मनाली पहुंचा था। मनाली की ठंडी हवाएं और बर्फ से ढके पहाड़ उसकी थकान मिटाने के लिए काफी थे। एक शाम ओल्ड मनाली के एक छोटे से कॉफी में वो बैठा वह कॉफी पी रहा था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास बैठी एक लड़की पर पड़ी। उसने एक ऊनी शॉल ओढ़ रखी थी और उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे मनाली की धुंधली वादियां। राकेश उसे बस देखता ही रह गया। पहली बार राकेश को लव एट फर्स्ट साइट का मतलब समझ आया था। जैसे ही उस लड़की ने अपनी नजरें ऊपर उठाई, उसने राकेश को देख लिया। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो सादगी भरी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा रहस्य भी था। राकेश ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बात करने की कोशिश की। उसने अपना नाम ज्योति बताया। अगले 2 दिन तक वे मनाली की गलियों, बर्फीले रास्तों और मंदिरों में साथ घूमे। राकेश को लगा कि उसे अपनी हमसफर मिल गई है, लेकिन ज्योति के बारे में कुछ तो था जो अजीब था। वह कभी भी अपने परिवार या अपने पिछले जीवन के बारे में बात नहीं करती थी। हर बार जब राकेश कुछ पूछता तो वह अपनी बातों का रुख मोड़ देती। तीसरे दिन जब वे हिडिंबा देवी मंदिर के पास टहल रहे थे, राकेश ने ज्योति से उसका फोन नंबर मांगा। ज्योति रुकी, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने धीरे से कहा, राकेश, हम कल सुबह इस पुल के पास मिलेंगे, तब मैं तुम्हें सब बता दूंगी। अगली सुबह राकेश बहुत उत्साहित था। वह पुल पर समय से पहले पहुंच गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी ज्योति नहीं आई। तभी उसे पास के एक स्थानीय दुकानदार से बात करने का मौका मिला। राकेश ने ज्योति का नाम लिया और उसका हुलिया बताया। दुकानदार उसे घूरने लगा और बोला, साहब, आप ज्योति की बात कर रहे हैं? वह लड़की तो पिछले साल इसी पुल के पास एक हादसे में खो गई थी। राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह मुमकिन नहीं है, उसने चिल्लाकर कहा। दुकानदार ने उसे एक पुरानी मैगजीन दिखाई जिसमें ज्योति की फोटो छपी थी। वही चेहरा, वही मासूमियत। तभी राकेश के फोन पर एक मैसेज आया। वह ज्योति का था। मैसेज में लिखा था, राकेश, मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकती थी, लेकिन तुम्हारे अकेलेपन ने मुझे तुम्हारी तरफ खींच लिया। मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मेरी रूह हमेशा इस मनाली की वादियों में भटकती रहती है। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। बस ये याद रखना कि जो प्यार सच्चे दिल से किया जाता है वह मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। राकेश की आंखों के सामने धुंध छा गई। उसने ऊपर देखा तो पुल के दूसरे तरफ वही शॉल ओढ़ी ज्योति खड़ी थी। वह धीरे से मुस्कुराई और हवा में ओझल हो गई। आज भी जब राकेश मनाली के उस कैफे में जाता है तो वह खिड़की के पास वाली कुर्सी खाली छोड़ देता है। कोई नहीं जानता कि वह एक भ्रम था या हकीकत, लेकिन राकेश की जिंदगी का वह खास पल उसे आज भी उस लड़की की याद दिलाता है। एक ऐसा प्यार जिसे समय की सीमाएं भी नहीं मिटा सकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।